चलिए बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सब आशा करते हैं कि ठीक होंगे, बहुत ठीक होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्लास 6 की हिंदी की ओर चलते हैं। जो पाठ का नाम है पार नजर के। ठीक है, पाठ है 6 हुआ। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में छोटू का परिवार कहाँ रहता था। क्वेश्चन क्या है? छोटू का परिवार कहाँ रहता था। चलिए, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। पाठ के आधार पर लिखिए। चलिए इसको जानते हैं। छोटू या किसी आम आदमी को सुरंगों में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से जमीन पर जाने का रास्ता था। आम आदमी को इस रास्ते से जाने की मनाही थी, क्योंकि उस सुरंग में अगर कोई दूसरे व्यक्ति जा रहे हैं तो हो सकते हैं रास्ते भूल भी सकते हैं या कुछ उसको छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने देखा सब लोग मंगल पर उतरे यान से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू का सारा ध्यान कंट्रोल पैनल पर था। एक लाल बटन उसे आकर्षित कर रहा था। अपनी इच्छा को वह रोक न पाया और उसने बटन दबा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखिए। चलिए इसको जानते हैं। मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज में परिवर्तन होते ही वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहां के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव सक्षम साबित हुए और एक के एक बाद सब मरने लगे। मंगलयान पर मंगल ग्रह पर कभी आम जीवन बसता था, लेकिन सूरज की प्रकोप जैसे जैसे बढ़ते गया वहां का सारी जीव जंतु खत्म होते गए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था। चलिए इसको हम लोग जानते हैं। मंगल की मिट्टी को विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए कहानी में अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था। किसने भेजा था? नासा ने भेजा था, क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल पर इस बात का पता करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन सृष्टि का अस्तित्व है। यही पता करने के लिए नासा ने मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान को भेजा था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भाषा की बात से। ठीक है, क्वेश्चन भाषा की बात है। श्री सोटिया पास उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं जैसे कि कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो, दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों की 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखिए। बताया गया है कि जैसे कि हम इस तरीके से कह सकते हैं जैसे कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। इस तरह हमें 2 और अंतर को दर्शाना। चलिए जैसे क्या करते हैं लोग, घड़ी का घंटा बजाते ही घड़ी का घंटा बजते ही मैं रोने लगा। जैसे ही घड़ी घंटा बजने लगी वैसे ही मैं रोने लगा। 2 में तापमान 100 डिग्री पर पहुंचते ही पानी उबलने लगा। अगर तापमान 100 डिग्री पर पहुंचते ही पानी क्या होने लगा? उबलने लगता है। ठीक है, जैसे तापमान 100 डिग्री पर पहुंचता है पानी उबलने लगता है। एक और देख लेते हैं। उसके उसके उतरते ही बस चल पड़ी। जैसे ही वो उतरा बस चल पड़ी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इसका वाक्यों का उचित संदर्भों का प्रयोग करें। चलिए इसको जानते हैं। प्रयोग कर जैसे नजर पड़ा, नजर रखना, नजर आना, नजरें नीचे होना। ये मुहावरे है। ठीक है, नजर पड़ना, मीना की नजर रीना के गले में चमकते सोने के हार पर पड़ी। नजर रखना, राम अपने बच्चे की पढ़ाई पर बार बार नजर रखती है। कौन? रामा अपनी पढ़ाई पर बच्चों की क्या करते हैं? बार बार नजर रखते हैं। इसको एक और देख लेते हैं। नजर आना, अमर की पढ़ाई के प्रति लापरवाही अब सबकी नजर में आ गई है। एक और देख लेते हैं। नजरें नीची होना, बच्चे की खराब आदतों की वजह से उसके परिवार की नजरें नीचे हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। नीचे दो शब्दों की कड़ी दी गई है।
प्रत्येक करी एक एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द विशेषण है। वाक्य बनाकर समझाओ और बताओ कि इन में से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन विशेषण है। आकर्षक, आकर्षण, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रेरणा, प्रेरक। ठीक है, चलिए इसको अलग अलग कर दिया जा रहा है, संज्ञा और विशेषण। ठीक है, आकर्षण, आकर्षक, आकर्षण, आकर्षक और आकर्षण है। ठीक है, तो संज्ञा हो गया आकर्षक, विशेषण हो गया आकर्षण। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से देखना, व्याकरण में क्वेश्चन है। प्रभाव, प्रभाव क्या है? संज्ञा। प्रभावशाली क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। चलिए उसी तरह क्या है? प्रेरणा और प्रेरक। प्रेरणा क्या है? संज्ञा। और प्रेरक क्या है? विशेषण है। चलिए पाठ से ख और ज वाले नुक्ते वाले चार चार शब्द छाट कर लिखो। इस सूची में 3 शब्द अपनी ओर से भी लिख जोड़ना है। 3 शब्द अपनी ओर से जोड़ना है। क्या? ख और ज वाले शब्द। ठीक है, चलिए जैसे बताया गया, ख और ज पे देखना है। ठीक है, तरफ जैसे रोज, स्टाफ, नजर, सिर्फ, इंतजार, साफ, जमीन, हॉल, जोर, फोन, सजा, साज, काफ, कफ, जवाब। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का आज पाठ नजर के पाठ 6 समाप्त हुआ। बच्चों इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।